क्या कभी आपने सोचा है कि गुस्सा सच में हमारी ताकत है, या वो आग जो हमें धीरे धीरे भीतर से जला देती है? जब हम चुपचाप बैठे होते हैं लेकिन अंदर कहीं कोई तूफान चल रहा होता है, क्या वो भी गुस्सा ही होता है? क्या वो तड़प, वो बेचैनी, वो असहायता, क्या वो सब मिलकर उस आग को जम नहीं देती जिससे हम खुद ही राख हो जाते हैं? आज की कहानी ऐसी ही आग की है, लेकिन शायद ये आग आपको खुद को पहचानने का रास्ता भी दिखा दे। इसलिए इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिए। शायद यही वो कहानी है जो आपके जीवन की दिशा बदल दे। स्वागत है आपका ज्ञान जंक्शन पर, जहां हर दिन मिलता है ज्ञान, प्रेरणा और जिंदगी बदलने वाले आइडियाज। आदित्य नाम का एक युवक था। उम्र लगभग 25, पर चेहरा जैसे बचपन में ही वक्त से लड़ता आया हो। आंखों में एक थकान जो हमेशा छुपी रहती थी। उसकी जिंदगी में सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं था। एक स्थायी बेचैनी थी जो हर सुबह उसके साथ उठती और हर रात उसके तकिए में समा जाती। वो पढ़ा लिखा था, नौकरी भी कर रहा था, लेकिन मन कहीं नहीं लगता। हर बात पर चिड़चिड़ापन, हर सवाल पर झुंझलाहट और हर रिश्ते में एक दीवार। शुरुआत में किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। लोगों ने सोचा शायद थकान है, काम का तनाव है, यूं ही बीत जाएगा। लेकिन बीतते समय के साथ आदित्य का गुस्सा भी गहराने लगा। कभी मां की बात पर चिल्ला पड़ता, कभी ऑफिस में किसी सहयोगी से भिड़ जाता। कोई कुछ कहता नहीं था, लेकिन सब धीरे धीरे दूर हो रहे थे। वो खुद भी महसूस करता था कि कुछ गलत है, लेकिन उसे समझ नहीं आता था कि क्या। एक शाम जब वो घर लौटा तो देखा उसके छोटे भाई राघव ने उसका कमरा साफ किया था। एक मामूली सी बात पर आदित्य फिर फट पड़ा। राघव खामोश खड़ा रहा, लेकिन उसकी आंखों से टपकते आंसू आदित्य के सीने को बींध गए। राघव ने बस इतना कहा, भाई, मैं बस आपकी मदद करना चाहता था, और वो कमरे से चला गया। उस रात आदित्य देर तक छत को घूरता रहा। उसे खुद से घृणा हो रही थी। वो समझ नहीं पा रहा था कि क्यों वो इतना बदल गया है, क्यों वो हर उस व्यक्ति को दूर कर रहा है जो उसे सबसे ज्यादा चाहता है। अगली सुबह जब वो उठा तो कमरे की दीवारों पर अजीब सी घुटन महसूस हुई, जैसे वो उसे जकड़ रही हो। वो घर से निकल गया, कुछ नहीं सोचा, बस चलता रहा। शहर के बाहर एक पुराना सूना सा रास्ता था जो एक छोटी सी पहाड़ी की ओर जाता था। वहां अक्सर वो अकेले जाया करता था जब उसे खुद से बात करनी होती थी। लेकिन आज वो बात नहीं करना चाहता था। वो थक चुका था अपने आप से, अपने गुस्से से, और सबसे बढ़कर उस अकेलेपन से जो अब उसकी परछाई बन गया था। वो पहाड़ी के उस छोर पर जा पहुंचा जहां से नीचे देखना रूह कंपा देता है। खड़ा हुआ चुपचाप, और अचानक उसकी आंखें भर आई। ये पहली बार था जब वो रो रहा था खुलकर, लेकिन ये रोना किसी पछतावे का नहीं था। ये उन सारे वर्षों की चुप्पियों का विस्फोट था। और तभी एक आवाज आई, बहुत हल्की लेकिन साफ। क्या ये अंत है या शुरुआत? आदित्य ने पीछे देखा। एक वृद्ध भिक्षु खड़े थे। सफेद वस्त्र, शांत चेहरा और ऐसी आंखें जिन्हें देखकर लगता था कि उन्होंने सैकड़ों जन्म देखे हैं। आदित्य चौंका, लेकिन कुछ बोल नहीं पाया। भिक्षु मुस्कुराए और बोले, अगर अब भी तुम खुद से भाग रहे हो तो ये सिर्फ तुम्हारा अंत नहीं होगा, ये तुम्हारे भीतर की हर संभावना का अंत होगा। आदित्य ने धीमे स्वर में पूछा, आप मुझे जानते हैं? भिक्षु बोले, नहीं, लेकिन मैं तुम्हारे भीतर की उस आग को पहचानता हूं जो हर दिन तुम्हें खा रही है। कुछ क्षणों का मौन। फिर भिक्षु बोले,
अगर सच में मुक्त होना चाहते हो तो मेरे साथ चलो। आदित्य को समझ नहीं आया कि वो क्यों हाँ कह रहा है, लेकिन उसके कदम अपने आप भिक्षु के पीछे चलने लगे। शायद यही वो मोड़ था जिसकी उसे बरसों से तलाश थी। घने पेड़ों के बीच से गुजरती पगडंडी, दूर तक फैले सन्नाटे और एक अद्भुत शांति, कुछ ऐसा था वो रास्ता। भिक्षु बहुत कम बोलते थे, लेकिन जब भी बोलते लगता जैसे शब्द नहीं, अनुभव बोल रहे हों। चलने के दौरान उन्होंने बस इतना कहा, हर क्रोध का मूल डर होता है और हर डर का मूल मोह। जब तक तुम मोह से मुक्त नहीं हो जाते तब तक तुम शांति नहीं पा सकते। आदित्य ने पूछा, तो मैं क्या करूं? भिक्षु ने मुस्कुराते हुए कहा, अभी कुछ नहीं, बस अपने साथ रहो, खुद को महसूस करो। हर प्रतिक्रिया से पहले रुक कर देखो कि वो कहां से आ रही है। 2 दिन बीते। भिक्षु की छोटी सी कुटिया में रहना, सुबह जल्दी उठना, मौन में रहना, ये सब आदित्य के लिए बिल्कुल नया था। पहले दिन उसे बेचैनी हुई, दूसरे दिन ऊब, लेकिन तीसरे दिन उसने खुद को उस मौन में खोता हुआ पाया। रात को जब भिक्षु ध्यान मुद्रा में बैठे थे, आदित्य ने पूछा, गुरुवर, क्या गुस्सा कभी खत्म होता है? भिक्षु ने आंखें खोली और बोले, नदी को देखो, जब वो अपनी राह में चट्टान देखती है तो लड़ती नहीं, बह जाती है और धीरे धीरे उस चट्टान को भी घिस देती है। क्रोध को खत्म नहीं करना है, उसे दिशा देनी है। आदित्य कुछ समझ नहीं पाया, लेकिन उसकी आंखें नम थी। पहली बार उसे लगा कि उसका दर्द किसी ने सुना है, समझा है। भिक्षु ने उसकी पीठ पर हाथ रखा और कहा, यात्रा लंबी है भंते, लेकिन शुरुआत हो चुकी है। रात ढल चुकी थी। जंगल के बीच बनी वो छोटी सी कुटिया बाहर से जितनी साधारण दिखती थी, भीतर उतनी ही शांति से भरी हुई थी। लकड़ी की दीवारों पर धीमी रोशनी के साथ लहराते हुए दीपक की लौ और भिक्षु की गूंजती हुई सांसों की लय, जैसे समय ने यहां चलना ही छोड़ दिया हो। आदित्य खिड़की के पास बैठा बाहर अंधेरे को देख रहा था। उसके भीतर अब भी बहुत कुछ शेष था, वो गुस्सा, वो असहायता, वो डर, लेकिन अब उनमें हलचल कम थी, जैसे सब कुछ धीरे धीरे जम रहा हो। सुबह भिक्षु ने आंखें खोलते ही कहा, भंते, आज तुम मौन में रहोगे। आदित्य ने कोई सवाल नहीं किया, उसने सिर झुका दिया। वो अब सवाल करने से ज्यादा उत्तर को महसूस करने की अवस्था में आ रहा था। दिन चढ़ा और आदित्य सारा समय खुद के भीतर डूबा रहा। कोई बातचीत नहीं, कोई शोर नहीं, सिर्फ चलना, सांस लेना और देखना। दोपहर के वक्त वो उसी पहाड़ी की ओर गया जहां वो पहले खुद को खत्म करने गया था, लेकिन इस बार उसका उद्देश्य कुछ और था। वो वहीं बैठ गया, उसी पत्थर पर, और अपनी आंखें बंद कर ली। हवा चल रही थी, हल्की सी ठंडी, और उसके भीतर एक पुरानी बात कौन थी। बचपन में उसकी मां कहती थी, जब मन बेचैन हो तो अपने हाथों को थाम लेना और गहरी सांस लेना। उसने वही किया। धीरे धीरे उसे एक दृश्य दिखा, उसका बचपन, वो उसके पिता के साथ एक दुकान पर। पिता किसी बात पर किसी ग्राहक से उलझ रहे थे। ग्राहक ने कुछ कठोर कहा और पिता ने पलटकर थप्पड़ मार दिया। तब पहली बार उसने किसी को क्रोधित होते देखा था, और तब से क्रोध उसके भीतर एक जवाब की तरह जमता चला गया। उसने आंखें खोली, एक आंसू उसकी पलकों से लुढ़क गया। वो अब समझने लगा था कि वो आग जो उसमें जलती रही, वो उसकी अपनी नहीं थी, वो उसे विरासत में मिली थी, और उसने उसे बढ़ाया, पोषित किया, अपनी ताकत समझकर उसे अपनाया।
शाम को वापस लौटते वक्त भिक्षु द्वार पर खड़े थे। उन्होंने कहा, आज तुमने पहली बार खुद को देखा। आदित्य ने आश्चर्य से पूछा, गुरुवर, आपको कैसे पता? भिक्षु ने मुस्कुराते हुए कहा, जब आत्मा रोती है तो जंगल तक उसकी गूंज जाती है। अगले दिन भिक्षु उसे एक पुराने मंदिर के खंडहर की ओर ले गए। वो स्थान पूरी तरह सुनसान था। वहां बैठकर भिक्षु बोले, भंते, आज तुम अपने सबसे बड़े शत्रु से मिलोगे। आदित्य ने चारों ओर देखा, कोई नहीं था। कौन? उसने पूछा। भिक्षु ने कहा, तुम ही अपने जीवन के सबसे बड़े अवरोध हो। जिस क्षण तुम खुद से भागते हो, उस क्षण तुम दुख को निमंत्रण देते हो, और जिस क्षण तुम खुद से सामना करते हो, उसी क्षण वो दुख अपना अर्थ खो देता है। आदित्य के लिए ये सब नया नहीं था, पर ये जिस ढंग से कहा जा रहा था, उसमें कोई कठोरता नहीं थी, बस स्वीकृति थी। उसने खुद से पहली बार ये सवाल किया, क्या मैं खुद को स्वीकार कर सकता हूं? वो कई घंटों तक वही बैठा रहा। उसका मन अब विचारों की तरह नहीं भाग रहा था, बल्कि स्मृतियों की तरह बह रहा था। बचपन, जवानी, रिश्ते, चोटें, पछतावे, सब कुछ सामने से गुजर रहा था। लेकिन इस बार वो उन पर नाराज नहीं था। वो उन्हें देख रहा था, जैसे कोई पेंटिंग को देखता है, सिर्फ ये जानने के लिए कि उसमें कौन से रंग ज्यादा गहरे हैं। रात हुई तो भिक्षु ने उसे एक लकड़ी दी और कहा, इस पर अपना गुस्सा उतारो। आदित्य ने पूछा, क्या जलाना है? भिक्षु ने कहा, नहीं, बस इसे पकड़ो और सोचो कि ये तुम्हारा वो हिस्सा है जो सबसे ज्यादा घायल है। आदित्य उस लकड़ी को लेकर बैठ गया। वो सोचता रहा, क्या वह सचमुच उस हिस्से को पहचानता है? वो कौन सा क्षण था जब वो सचमुच टूटा था? वो कौन सा दिन था जब उसने खुद से कहना छोड़ दिया था कि वो अच्छा इंसान है? काफी देर बाद वो भिक्षु के पास लौटा और बोला, गुरुवर, मैंने उस लकड़ी को देखा और मुझे अपने भीतर का एक बच्चा दिखा, बहुत डरा हुआ, बहुत अकेला। भिक्षु बोले, उस बच्चे को गले लगाओ, वही तुम्हारा पहला मित्र होगा। धीरे धीरे दिन बीतते गए। हर दिन आदित्य को भीतर से एक नई चीज समझ आती, जैसे किसी पुराने कमरे की खिड़की एक एक करके खुल रही हो और हर खिड़की के बाहर एक नई रोशनी हो। एक दिन आदित्य ने पूछा, गुरुवर, क्या आप कभी क्रोधित हुए थे? भिक्षु मुस्कुराए, हाँ भंते, लेकिन तब जब मैं नहीं जानता था कि शांति क्या होती है। गुस्सा तब आता है जब हम हर चीज को अपनी तरह करना चाहते हैं। जब चीजें हमारी इच्छा से नहीं चलती, तब हम आग को भीतर भर लेते हैं। आदित्य ने पूछा, और जब वो आग सब कुछ जला दे? भिक्षु बोले, तब वही राख तुम्हें नया बीज बनने की शक्ति देती है, लेकिन उसके लिए पहले जलना पड़ता है। ये सुनकर आदित्य के मन में एक गूंज उठी, जैसे कहीं कोई गांठ खुली हो। वो अब समझ चुका था कि शांति कोई बाहरी अवस्था नहीं है, वो उस क्षण आती है जब हम भीतर की लड़ाइयों को लड़ना बंद कर देते हैं। वो अब बोलता कम था, सुनता ज्यादा था। वो अब हर प्रतिक्रिया से पहले रुकता था और भीतर जाकर पूछता था, ये प्रतिक्रिया क्यों? वो अब सीख रहा था, केवल देखना, बिना जजमेंट, बिना राय। कई दिन बीत चुके थे। अब जंगल की नीरवता आदित्य को डराती नहीं थी। पहले जहां हर खामोशी में उसे अपने भीतर की चीख सुनाई देती थी, अब वही खामोशी उसे खुद से मिलने का अवसर देने लगी थी। उस दिन भिक्षु ने कहा, भंते, आज चलो, तुम्हें कुछ दिखाना है। वे दोनों एक लंबा रास्ता तय करके एक छोटी सी झील के किनारे पहुंचे। पानी बिल्कुल शांत था, जैसे समय भी वहां स्थिर हो गया हो।
भिक्षु बोले, इस पानी में झांको। आदित्य ने नीचे देखा। उसका चेहरा स्पष्ट दिख रहा था, लेकिन कुछ ही देर में भिक्षु ने एक पत्थर उठाया और झील में फेंक दिया। पानी में लहरें उठी और चेहरा पूरी तरह धुंधला हो गया। अब देखा कुछ? भिक्षु ने पूछा। नहीं गुरुवर, अब तो कुछ भी साफ नहीं दिख रहा। यही होता है जब मन में अशांति होती है। क्रोध, डर, पछतावा, ये सब उस पानी की सतह को हिला देते हैं, और जब तक लहरें हैं तुम खुद को नहीं देख सकते। वे वहीं बैठ गए। कुछ देर बाद पानी फिर से शांत हो गया। आदित्य ने फिर झांका, और इस बार उसे सिर्फ अपना चेहरा नहीं, अपने चेहरे के पीछे छिपी वो थकान भी दिखी जिसे वो बरसों से ढो रहा था। उसने भिक्षु से कहा, गुरुवर, मैं अपनी आंखों में कुछ खोजता हूं, लेकिन वो चीज मिलती नहीं, जैसे कुछ खो गया हो। भिक्षु बोले, भंते, जो खो गया है वो शायद तुम्हारा विश्वास है, खुद पर, दूसरों पर और इस जीवन पर। और विश्वास वही लौटता है जहां उसे चोट नहीं मिलती। आदित्य चुप रहा। उस रात वो कुटिया के बाहर बैठा रहा। आकाश तारों से भरा था और वो हर तारे को देखता जा रहा था, जैसे वो हर एक तारे से पूछना चाहता हो, कब तक मैं अकेला रहूंगा। लेकिन तभी उसकी निगाह एक छोटे से कीड़े पर पड़ी जो मिट्टी से लड़ता हुआ अपनी दिशा में रेंग रहा था। वह मुस्कुरा दिया। शायद अकेला होना जीवन की सजा नहीं, बल्कि जीवन की सबसे बड़ी सीख है, क्योंकि जब आप अकेले होते हैं तब आप किसी और की नहीं, सिर्फ अपनी आवाज सुन पाते हैं। अगले दिन भिक्षु उसे एक पुराने वृक्ष के पास ले गए जो आधा सूखा हुआ था और आधा हरा। उन्होंने पूछा, इस वृक्ष को देखो, क्या ये मरा हुआ है? आदित्य ने कहा, आधा भाग तो सूख चुका है। भिक्षु बोले, फिर भी ये खड़ा है, क्योंकि इसका आधार, इसकी जड़ें अब भी जीवित है, और जब जड़ें जीवित होती हैं तो पुनर्जन्म संभव होता है। आदित्य के मन में एक चिंगारी जली। क्या मैं भी फिर से जी सकता हूं? भिक्षु ने उत्तर नहीं दिया। उन्होंने बस एक बीज उसे थमा दिया और कहा, इसे रोप दो और हर दिन पानी देना। आदित्य ने वैसा ही किया। हर सुबह उठकर वो उस बीज को पानी देता, उससे बात करता, उसे देखता। पहले कुछ नहीं हुआ। कई दिन बीते, तब जाकर जमीन से एक छोटा सा अंकुर निकला। वो दिन आदित्य के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था। उसे पहली बार एहसास हुआ कि जीवन लौट सकता है, अगर तुम उसे समय दो, धैर्य दो और प्रेम दो। एक दिन जब वो बीज अंकुर बन चुका था, उसने भिक्षु से पूछा, गुरुवर, अगर जीवन फिर से अंकुरित हो सकता है तो दुख क्यों होता है? जीवन क्यों हमें पहले तोड़ता है फिर जोड़ता है? भिक्षु बोले, क्योंकि जो नहीं टूटा वो गहराई से कभी जुड़ नहीं सकता। जैसे बांस की लकड़ी अगर न झुके तो वो टूट जाएगी, लेकिन जो झुकता है वही टिकता है। टूटना विकास की शुरुआत है। इन शब्दों ने आदित्य के भीतर जैसे सैकड़ों वर्षों का बोझ हल्का कर दिया। अब वो सिर्फ खुद को नहीं बदल रहा था, वो जीवन को देखने का तरीका बदल रहा था। अब उसे लोगों से शिकायत नहीं थी। जो भी आया, जैसे भी आया, उसने सिखाया, और जो चला गया वो उसे शांति दे गया। वो अब कुटिया में रहने वाले दूसरे साधकों की मदद करने लगा। जो कल तक खुद जवाब ढूंढ रहा था, आज दूसरों के प्रश्न सुनने लगा था। एक दिन एक युवा साधक ने उससे पूछा, भंते, क्या आप कभी डरते नहीं? आदित्य ने उत्तर दिया, डर अब भी आता है, लेकिन अब मैं उससे भागता नहीं, मैं उससे बात करता हूं और वह चला जाता है। पहले मैं उससे लड़ता था और वह और बड़ा हो जाता था।
उसे अब समझ आने लगा था कि जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं होता, न दुख न सुख। सब कुछ एक लहर की तरह आता है और चला जाता है। जो ठहर जाता है वो सिर्फ अनुभव है। एक दिन भिक्षु ने उससे कहा, अब समय है भंते, तुम्हें अगली यात्रा पर जाना होगा। कहा? आदित्य ने पूछा। भिक्षु ने मुस्कुराते हुए कहा, अपने भीतर। जंगल के उस छोर पर एक गुफा है, वहां जाकर कुछ दिन अकेले रहो। जो तुमने सीखा है वो वहां खरा उतरेगा या नहीं, ये जानने का समय है। आदित्य तैयार था। उसने कुटिया से विदा ली, भिक्षु को नमन किया और चल पड़ा। अब उसके कदमों में घबराहट नहीं थी, अब वहां स्थिरता थी। अब उसके भीतर की आग उसे जलाती नहीं थी, बल्कि रास्ता दिखाती थी। गुफा के भीतर पहुंचकर उसने एक मोमबत्ती जलाई। फिर वो बैठ गया, ध्यान में, मौन में, गहराई में। बाहर से देखने पर वो बस एक आदमी था जो पत्थर पर बैठा था, लेकिन भीतर एक महासागर की लहरें उठ रही थी। और वहीं पर पहली बार उसने अपने सबसे पुराने दर्द से मुलाकात की। उस क्षण से जब उसके पिता ने उसे कहा था, तू कुछ नहीं कर सकता, वो रो पड़ा बहुत देर तक। लेकिन अब वो रोना उसकी हार का नहीं, उसकी मुक्ति का था। अब वो हर उस शब्द को क्षमा कर रहा था जिसने कभी उसे घायल किया। वो हर उस चेहरे को प्रेम से देख रहा था जिसने कभी उसे गिराया, क्योंकि अब वो समझ चुका था गिराने वाला भी शिक्षक होता है। गुफा की दीवारें ठंडी थी, मौन की चादर इतनी गाढ़ी थी कि अगर कोई वहां सांस भी ले तो उसकी आवाज भी ध्यान भंग कर दे। आदित्य अब लगातार तीसरे दिन वहां ध्यान में बैठा था। न कोई शोर, न कोई बात, न कोई समय का भान, बस वो था और उसकी भीतर की चुप्पी। शुरू में उसे यही चुप्पी काटने को दौड़ती थी। उसका मन इधर उधर भागता, पुराने दृश्य लौटते, पिता का तिरस्कार, मां की चुप्पी, समाज की बेरुखी। वो सब कुछ जो उसने दबाया था वो अब एक एक कर सामने आने लगा था। पर इस बार वो भागा नहीं। उसने देखा, सुना और स्वीकार किया। गुफा के भीतर कोई घड़ी नहीं थी, लेकिन समय जैसे बह रहा था। एक रात जब वो अपनी छोटी सी अग्नि के सामने बैठा था, उसके सामने अचानक उसका बचपन तैर आया, जब वो अपने खेतों के पास बैठा करता था और तारों को गिनता था। उस समय उसे लगता था कि वो एक दिन कुछ बड़ा करेगा, कुछ ऐसा जो सबको चौंका देगा। पर फिर जीवन ने एक मोड़ लिया और वो सारी आग राख बनती चली गई। अब वो वही राख अपने हाथों में भरकर देख रहा था और उसे लग रहा था शायद आग अब भी बाकी है, शायद राख के नीचे कोई चिंगारी अब भी जिंदा है। उसी रात उसने सपना देखा, एक जलता हुआ जंगल और उसमें एक छोटा सा बीज। सब कुछ जल रहा था, पेड़, मिट्टी, आसमान, लेकिन वो बीज नष्ट नहीं हो रहा था। उसके भीतर एक हरियाली थी जो बाहर की आग को बेअसर कर रही थी। और अचानक उस बीज से अंकुर फूटा, जलते जंगल के बीच जीवन का प्रतीक। आदित्य हड़बड़ाकर उठा। वो पसीने से भीगा हुआ था, लेकिन उसकी आंखों में डर नहीं, कुछ और था, जैसे कोई रहस्य समझ में आ गया हो। मैं वही बीज हूं, उसने खुद से कहा। मुझे जलाया गया, कुचला गया, भुलाया गया, लेकिन मैं अभी भी जीवित हूं। अगले दिन जब वो ध्यान में बैठा तो पहली बार उसे अपने भीतर एक नन्हा सा प्रकाश दिखा। वह प्रकाश न बाहर से आया था, न किसी शब्द से। वो भीतर से फूटा था, उसकी अपनी चेतना से। अब उसे समझ आ गया था
कि जब तक हम भीतर के अंधेरे को देखने की हिम्मत नहीं करेंगे, तब तक बाहर कोई सूरज हमारा इंतजार नहीं करेगा। गुफा में उसका चौथा सप्ताह शुरू हो गया। अब वो सिर्फ ध्यान ही नहीं करता था, वो गुफा की दीवारों पर छोटे छोटे चित्र भी बनाने लगा था। जलते जंगल, अंकुर, बूढ़ा भिक्षु, खुद का चेहरा। चित्र बनाते बनाते उसे लगने लगा कि शायद उसकी पीड़ा शब्दों से नहीं, रेखाओं से बंधी थी। एक दिन उसने खुद की आंखें बनाई, पर उनमें पहले जो डर था अब नहीं था। अब वहां शांति थी, स्थिरता थी और एक अजीब सी दया खुद के लिए। इसी बीच एक दिन भिक्षु गुफा के द्वार पर आए। आदित्य को देखते ही बोले, भंते, अब समय है कि तुम लौटो। जो खोजने आए थे वह मिल गया? आदित्य ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं गुरुवर, कुछ भी नहीं मिला, पर अब कुछ खोजने की चाहत भी नहीं रही। भिक्षु ने सिर हिलाया, यही असली ज्ञान है। जो कुछ नहीं चाहता वही सब कुछ पा चुका होता है। अब आदित्य उस आश्रम की ओर लौट रहा था जहां कभी वो टूटा हुआ, थका हुआ, खोया हुआ आया था। लेकिन अब वो वही व्यक्ति नहीं था। वो अब भी चुप रहता था, पर उसकी चुप्पी अब बोझ नहीं, एक संवाद बन गई थी। वो कम बोलता था, पर जब बोलता था तो लोग सुनते थे। एक दिन आश्रम में एक नया युवक आया, गुस्से से भरा, पीड़ा से टूटा हुआ। वो हर बात पर चिल्लाता, दूसरों को दोष देता, खुद को मारना चाहता। आदित्य ने बस एक काम किया, उसने उसे गुफा का रास्ता दिखा दिया। अब वो वही बन चुका था जो कभी भिक्षु उसके लिए बने थे। एक दिशा, एक दर्पण, एक मौन सहारा। कई महीने बीते। एक शाम जब वो झील के पास बैठा था, वहां कुछ बच्चे आए। उनमें से एक बच्चा उसके पास आया और बोला, भंते, आपने गुस्से को कैसे हराया? आदित्य मुस्कुरा दिया, मैंने उसे हराया नहीं, मैंने उसे गले लगाया। जब मैंने उससे कहा कि तू भी मेरा हिस्सा है, तभी वह मुझसे दूर हो गया। फिर उसने झील की ओर इशारा किया, जैसे ये पानी, अगर इसे बहने दो तो साफ रहता है, अगर इसे रोको तो सड़ने लगता है। वैसे ही भावनाएं हैं, बहती रहें तो शुद्ध करती है, रोक दो तो घाव बनती है। उन बच्चों को शायद सब कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन उन्होंने उसकी आंखों की शांति जरूर महसूस की। रात को जब आदित्य ध्यान में बैठा तो पहली बार उसे कोई इच्छा नहीं थी, न कुछ पाने की, न कुछ कहने की, न कुछ बनने की। सिर्फ एक गहरा मौन था जिसमें जीवन की हर आवाज घुल गई थी। और तब उसने महसूस किया कि वो नहीं रहा जो कभी आग में जला था। वो अब वही आग बन चुका था जो अब जलाती नहीं, बल्कि दूसरों को रोशनी देती है। उस रात उसने एक पत्र लिखा अपने पुराने सुख को, प्रिय आदित्य, तू जिससे डरता था वो डर तेरा ही था, तू जिससे भागता था वो तेरा ही अंधकार था, और तू जिसे खोज रहा था वो मैं था, हमेशा से तेरे भीतर। अब तू मुझे पा चुका है, अब मैं जा रहा हूं, क्योंकि तू अब खुद बन चुका है। उसने वो पत्र नदी में बहा दिया, और जब सूरज की पहली किरण झील पर पड़ी, उसने अपने दोनों हाथ जोड़कर जीवन को नमन किया। अब उसका अतीत बोझ नहीं था, उसकी यात्रा बन चुका था। अगर आपको ये कहानी छू गई हो तो इसे जरूर शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि अगली कहानी जब आए तो आप भी उस यात्रा का हिस्सा बन सके। धन्यवाद।